यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। हमारे लिए काबिल नफ़रत है वो। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है, तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नरेंद्र मोदी से सीख लें। वो भारत का, मैं कोई उसका ये करते हुए मैं उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, हमारे लिए वो बुरा है, लेकिन अपने मुल्क के लिए जो कुछ वो कर रहा है, क्या हम ये नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिक्र करूँगा। हमारे लिए काबिल नफ़रत है वो। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए वो हमारा दुश्मन है और कोई हमारे दिलों में उसके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर हम उसके काम देखें जो उसने अपने मुल्क के लिए किया है, तो वो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उससे सीख लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज़म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज़ जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान-तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बात करते हैं, नेशनलिज़म की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, माजी के जो लीडरान थे उनसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? अमली तौर पर तो हम नेशनलिज्म की बुनियाद पर कोई पॉलिसी नहीं देखते। लेकिन मैं पहले आपको इंडिया का ये कुछ बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इसके बावजूद कि इंडिया अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके अपने जो मफादात हैं उनको सामने रख के बात कर रहा है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमें सीखना चाहिए उनसे कि किस तरीके से आप जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ भले आप ताल्लुकात रखें, लेकिन अपने जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। हम सब मार्केट में जाते हैं, हम सब के पास यहाँ पर पाकिस्तान में भी वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, आम बंदे के पास है जो अब बैंकिंग करता है और जाके वो उस कार्ड से पेमेंट करता है। हम जहाँ पर भी उस कार्ड को इस्तेमाल करते हैं उसकी एक फ़ीस है और वो सारी फ़ीस जो है वो इन अमेरिकन कंपनीज़ को जाती है। हमारे यहाँ अपना कार्ड कोई नहीं है, हम ये वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2016-17 में इस बात का प्रचार शुरू किया कि भारतीयों को वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत के अंदर बना हो, जो डोमेस्टिक कार्ड हो। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस बात पर उसने ये आर्गूमेंट दिया अपने मुल्क के शहरियों को कि देखें, हर भारतीय जो है वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, वो बंदूक उठाकर भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अगर आप अपने मुल्क का जो डोमेस्टिकली बना हुआ जो कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पॉपुलर कार जो है वो मारुति कार है, जो भारत के अंदर बनाई जाती है। उनके वज़रा भी उसमें सफ़र करते हैं और उनके बड़े बड़े जो हाई अप्स हैं वो उस गाड़ी में सफ़र करना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भारत के अंदर बनती है तो भारत जो है वो ज़र मुबादला, यानी वो जो डॉलर की जो उस पर डिपेंडेंस है उससे वो बचता है। उसमें मैं ये बात कर रहा था वीज़ा और मास्टर कार्ड की। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। 2017 में ये जो उनकी जो तकरीबन आप ये समझें $950 मिलियन का कारोबार होता है, इसमें 1 बिलियन का तकरीबन जो ये कार्ड्स हैं, सिर्फ 17% ये जो भारत का अपना कार्ड था जिसको रुपे कहते हैं, सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी। लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। और इस पर जो वीज़ा कंपनी है और जो मास्टर कंपनी है उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर से इस बात की शिकायत की कि हमें जनाब वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। यानी नरेंद्र मोदी ने आके ये बात कर दी है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं और अगर आप भारत के साथ अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं तो आप जो भारत के अंदर बना हुआ कार्ड है उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो उसकी फ़ीस है वो भारत के इस्तेमाल में आए। और ये आप इस तरीके से अपने मुल्क की मदद कर रहे होंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे बंदूक उठा के आप अपने बॉर्डर पर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और फिर इसमें मैं आपको बताऊं, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैथरीन ताई उनका नाम है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर भारत में आकर
इस पर गुफ्तगू की और भारत को इस बात का बताया कि जनाब ये हमारी कंपनियां जो हैं इनको तो कोई बिज़नेस नहीं मिल रहा, आप नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने, भारत ने ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऑफिशियली उसको वो डिनाई करते हैं, लेकिन अपने कार्ड को ही वो प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने जो एक फ़ीस जो थी जिसके नतीजे में कई यानी लाखों डॉलर जो हैं, करोड़ों डॉलर जो दूसरी अमेरिकन कंपनियों को बाहर जा रहे थे, वो अब भारत के अंदर रह रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब ये कर सकते हैं। अगर आज हम ये फैसला कर लें कि हम पाकिस्तान के अंदर बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो अभी डॉलर का रेट है, जो डॉलर डिपेंडेंस है, इसमें बहुत कमी हो जाएगी। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारी लीडरशिप इसकी आके इसकी तलकीन करे। और यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, हमारी लीडरशिप क्यों नहीं ये कहती? इसलिए नहीं कहती कि इन कंपनियों का, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनका जो बाहर की जो हुकूमतें हैं उन पर बड़ा असर है। मसलन अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं अपने सियासी निज़ाम में और अपने सदर पर वो असरअंदाज हो सकती हैं। तो ये लोग उस गुडविल को लूज़ नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्टूज हैं बाहर के, इनकी हर जो पॉलिसी, IMF पर डिपेंडेंस क्या है, $1 बिलियन क्या कर लेगा पाकिस्तान का, लेकिन चाहिए हर तरह की शर्त मानने के लिए हम तैयार हैं, हम बिल्कुल उनके आगे लंबे लेटे हुए हैं। लेकिन मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि जो भी सियासी जमात के रुकन हैं, वर्कर हैं, आप अपनी कायदीन को, अपने पार्टीज़ हेड्स को लिखें, मीटिंग में ये बात कहें, अपने MNA से ये बात कहें। और मैं तमाम MNAs की नज़र भी ये स्टोरी करना चाहता हूँ कि रुपे जो भारत का जो डोमेस्टिक कार्ड है, उसने वीज़ा को और मास्टर कार्ड को बिल्कुल उसने घुटने वहाँ पे टिकवा दिए हैं। और वो अब अमेरिकी हुकूमत जो है उनका केस लड़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो भारत के लिए इस चीज़ से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे